हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम बेसिस से, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आईकेएस का क्वेश्चन आंसर, वो भी चैप्टर वाइज यूनिट वाइज, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो ये मैटर नहीं करता दोस्तों कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं या आप कौन सा सेमेस्टर से हैं, ये मैटर नहीं करता। अगर आपका सिलेबस में आईकेएस है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उससे भी ज्यादा और मैटर करता है आपका सिलेबस जानिए। सबसे पहले ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा सेमेस्टर या कौन सा यूनिवर्सिटी से है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए। अगर आपका सिलेबस में है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, अगर ये चीज है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसमें से आपका मीनिंग है, स्कोप है, रेलेवेंस है, यूनिकनेस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये सब है, वैदिक लिटरेचर है, फिर वैदिक स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी है, ये सारे चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये मैटर, अगर आपका ये सिलेबस में है तो आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी सिलेबस है आप लोग मैच कीजिएगा। अगर आपका सिलेबस है तो फर्स्ट सबसे पहले बात मैच कीजिए कि अगर आपका सिलेबस आईकेएस है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, और उसमें से ये सारी चीजें हैं, तो आज आपके लिए होने वाला। हाँ, और वैसे बताते दोस्तों, ये जो स्पेशल है, ये एसकेएम, ये यूजी सेमेस्टर 1 सीडोको नोवोमो यूनिवर्सिटी 1 का सिलेबस के अकॉर्डिंग टू आज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, आईकेएस, ये स्पेशल सेमेस्टर 1 यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग टू मैं बताना है आपको। इसका जो एग्जाम होने वाला कॉमन कोर्स में आता है, इसका एग्जाम जो है आपका 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है, और एमसीक्यू पूछा जाएगा और ओमार सीट पर आपको ऐसे कलर करना पड़ेगा। इसीलिए मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर ही बताने वाला हूँ। इसका आज मैं बताने वाला हूँ यूनिट 1 का। यूनिट 1 में से ये भी आपका पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पार्ट 1 में कवर करेंगे जितना भी सिलेबस हो पाएगा इधर, ठीक है। क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा इसीलिए लंबा होता है दोस्तों, क्योंकि मैं आपका यूनिट वाइज का चैप्टर का जितना सब चैप्टर होता है, जैसे ये हुआ चैप्टर, उसका सब चैप्टर हुआ, जितना टॉपिक है उसका सब टॉपिक वाइज कवर करता हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी होती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को स्किप करके मत देखें, नहीं तो अदरवाइज आप पूरा नहीं देख पाएंगे, दिक्कत होगा। तो चलिए विदाउट डिले क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या कि पार्ट 2 जैसे ही अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, या यूनिट 2 का पार्ट 1 यूनिट 2 का जैसे ही क्वेश्चन आंसर अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप लोग इसको दो थ्रू से ले सकते हैं दोस्तों। एक तो क्या है, मैं जैसे जैसे बताते जाऊँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और दूसरा थ्रू है मैं वीडियो के बीच में इसका पासवर्ड बता दूंगा, ठीक है। तो आप पासवर्ड को लेके स्क्रीनशॉट लेके या याद करके लिख करके भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो के बीच में पासवर्ड बताऊंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को स्किप मत कीजिए। हो सकता है मैं जहां पासवर्ड बताऊं वही आप स्किप कर दे, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना 80 एमसीक्यू लेके आए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो बस पासवर्ड का सही से एंटर कीजिएगा, तो पासवर्ड तो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ जो क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों है, बाय लैंग्वेज है, बट ऑप्शन ओनली हिंदी में, क्योंकि इससे पहले जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया हुआ था उसका मैंने देखा था क्वेश्चन आंसर जो भी दिया है ऑप्शन सारा हिंदी इंग्लिश बाय लैंग्वेज में दिया था, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में भी देता है इंग्लिश में भी देता है। इसलिए अब की बार जो मैंने हिंदी में ही लाके दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश वाला आपने खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं मतलब बताते जाऊं इंग्लिश भी और हिंदी भी या ऑप्शन भी, तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपका डायरेक्ट हिंदी क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर जो भी है उसको बताऊंगा, ठीक है। अगर खुद पढ़ना चाहे तो बस वीडियो में बने रहेगा, पासवर्ड जैसे वीडियो के बीच बता दूंगा, बस आप इसको डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, भारत ज्ञान प्रणाली, जिसको मतलब क्या कहते हैं, इंग्लिश में वही कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसको शॉर्ट में आईकेएस कहा जाता है, ठीक है। भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है, आईकेएस आपका सिलेबस है, इस इंपॉर्टेंट चीज को समझिए, क्योंकि आपका सिलेबस ही है आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो ये क्या चीज है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, पारंपरिक और समग्र ज्ञान है, ठीक है। इस तरह आपका ऑप्शन आएगा, तो जो भी ऑप्शन सही होगा वहां पर आप लोग देखिएगा क्या है, भारतीय ज्ञान प्रणाली आईकेएस क्या है, ये पारंपरिक और समग्र ज्ञान है, पारंपरिक और समग्र ज्ञान है। साथ में आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, आईकेएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईकेएस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आईकेएस का इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना, क्या पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है, आईकेएस का उद्देश्य। अगला है आपका, आईकेएस किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाता है, किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाता है। आप लोग साथ में एक बार में स्क्रीनशॉट ले सके तो क्वेश्चन आंसर दोनों कवर हो,
ताकि आपको बार बार एक चीज का स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े अगर कोई कोई लेना चाहता है तो। आईकेएस किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाता है, तो ये समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। कैसा समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। इंग्लिश का क्वेश्चन आप लोग खुद देख लीजिएगा दोस्तों, अगर मैं इंग्लिश का भी बताते जाऊं तो फिर वीडियो थोड़ी और लंबी होगी। आईकेएस का ज्ञान स्रोत क्या है, आईकेएस का ज्ञान स्रोत क्या है, मौखिक और लिखित। क्या है आईकेएस का ज्ञान स्रोत, मौखिक और लिखित है। आईकेएस का संबंध किससे है, आईकेएस का संबंध किससे है, केवल समाज से है, केवल सोसाइटी से है, केवल स्वास्थ्य से है, केवल पर्यावरण, इन सभी से है। तो हो सकता है दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, इसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको देगा, तो आप लोग तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और याद कीजिए। हो सकता है इसमें से कोई भी एक ऑप्शन देता है तो आप उस ऑप्शन को टिक कीजिएगा, अगर तीनों देता है तो तीनों, दो देता है तो दो करके आप टिक कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, इस तरह है ना क्वेश्चन, यही सब रहता है दोस्तों। बस क्या कर देता है एग्जाम में जो पूछता है ना, थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन को। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं क्वेश्चन और ऑप्शंस को, तीनों चीज को सब आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि अगर किसी भी तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, थोड़ा सा बदलाव करता है क्वेश्चन में, आपको दिक्कत ही ना हो। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। अगर आपको लगता है दोस्तों मैं थोड़ा सा स्पीड बोल रहा हूं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू इसको 1.5x के स्पीड में देख सकते हैं, या अगर आपको लगता है मैं स्लो बोल रहा हूं तो आप लोग 1.5x के स्पीड में देख सकते हैं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल है आप उसके अकॉर्डिंग टू देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आए के हैं आईकेएस में गुरु की मुख्य भूमिका क्या है, गुरु की मुख्य भूमिका क्या है, सॉरी भूमिका बोलता है। आईकेएस में गुरु की भूमिका क्या है, रोल ऑफ टीचर इन आईकेएस यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो हो सकता है आपका यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया, वहां पर लिखा जाएगा भारतीय ज्ञान प्रणाली, ऐसा लिखा जाएगा शॉर्ट में, वो फुल फॉर्म में। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, आईकेएस का मतलब वही इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली, इसे कंफ्यूज ना होना। तो क्या है, ज्ञान का संचारक, संचारक क्या कहता है आईकेएस में गुरु की भूमिका क्या है, ज्ञान का संचारक, ज्ञान का संचारक। अगला है आईकेएस किस प्रकार का ज्ञान है, आईकेएस किस प्रकार का ज्ञान है, यह गतिशील ज्ञान है, आईकेएस गतिशील ज्ञान है। आईकेएस का मुख्य आधार क्या है, आईकेएस का मुख्य आधार, आईकेएस का मुख्य आधार अनुभव और परंपरा है। जो ट्रेडिशनल है वो है, और अनुभव एक्सपीरियंस है वो आईकेएस का मुख्य आधार है। अगला है आईकेएस का महत्व किस क्षेत्र में है, आईकेएस का महत्व किस क्षेत्र में, शिक्षा में ही भी है, नॉलेज में भी, और हेल्थ में, हेल्थ में भी है, और पर्यावरण में भी, सब चीज में। ठीक है, तो आप लोग इस चीज, तो फिर मैं दोहरा रहा हूं इस बात को दोस्तों, इस तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हो सकता है इसमें से कोई भी एक दे दे या दो दे दे, आप उसके अकॉर्डिंग टू सही कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए आईकेएस का महत्व क्या है, किस क्षेत्र का महत्व है, आईकेएस का महत्व किस क्षेत्र में है, तो ये शिक्षा क्षेत्र में भी महत्व है, स्वास्थ्य में और पर्यावरण सभी में है, तो ये सभी होगा। अगला आईएएस का संबंध किससे, आईकेएस का संबंध किससे नहीं है, किससे संबंध नहीं है, किससे रिलेटेड नहीं है, ये पूछ रहा है, किससे संबंधित नहीं है। आध्यात्मिकता से, नैतिकता, अलावा अलगाव और समाज। तो क्या है, अलगाव, अलगाव से इसका रिलेटेड, इसका संबंध नहीं है। इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन और एक बन सकता है कि आईकेएस का संबंध किससे है, यहाँ नहीं पूछा तो अलगाव है, अगर पूछेगा है तो आप लोग आध्यात्मिकता, नैतिकता और समाज, इन तीनों को टिक कीजिएगा। ऑप्शन रहेगा, आप जिसको भी मतलब वहां पर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू आप टिक कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए इन तीनों ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन, इसको वीवीआई मान के चले तो सबसे प्राचीन क्या है, ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। यह इसके बाद ऋग्वेद में क्या शामिल है, ऋग्वेद में क्या शामिल है, ऋग्वेद में क्या शामिल है, सूत्रों और मंत्र। क्या है, सूत्रों, सॉरी स्तोत्र है। क्या दोस्तों, स्तोत्र और मंत्र शामिल है किसमें, ऋग्वेद में, और सबसे पुराना वेद में आपके ऋग्वेद है। ये वीआई क्वेश्चन है, इस चीज को हाईलाइट करके आप याद कीजिएगा। ठीक है, क्या है, ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या शामिल है, ये आपका स्त्रोत और मंत्र शामिल है। अगला है सामवेद किससे संबंधित है, तो सामवेद किससे संबंधित है, संगीत से। सामवेद, इस चीज को इंपॉर्टेंट मान के चलिए, सामवेद किससे संबंधित है, संगीत से। ठीक है, संगीत से। अगला है यजुर्वेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद किससे संबंधित है, अनुष्ठान से, अनुष्ठान से यजुर्वेद, ये जो इंपॉर्टेंट है इस सबको याद रखिए। यजुर्वेद किससे संबंधित, अनुष्ठान से संबंधित है। अगला है अथर्ववेद किससे संबंध, किससे जुड़ा है या किससे संबंधित है। यहाँ पर देखो दोस्तों क्वेश्चन मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पर क्या है, किससे जुड़ा है, तो वहां पर हो सकता है किससे संबंधित है, बात इज इक्वल टू बराबर सम, वही रहता है, थोड़ा पूछने का तरीका चेंज कर देता है। ठीक है, तो जादू और चिकित्सा से ये संबंधित है या जुड़ा है, जादू और चिकित्सा से संबंधित है। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इसमें से मैं और इंक्लूड कर दूंगा कि यहाँ पर जो है ना वेद जो कितने हैं, वे 4 हैं। ठीक है, 4 वेद हैं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी है यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, यजुर्वेद है, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला है अथर्ववेद किससे जुड़ा है, तो बता दिया, जादू और चिकित्सा से। ब्राह्मण,
ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ब्राह्मण जो ग्रंथ है ये क्या एक्चुअली ब्राह्मण तो एक कास्ट है ये, है ना? यहाँ पर एक ग्रंथ भी है, तो क्या बोलता है ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो अनुष्ठान और व्याख्या से। ब्राह्मण का जो ग्रंथ है, ठीक है, वो ब्राह्मण नाम का जो ग्रंथ है वो अनुष्ठान और व्याख्या से क्या है, संबंधित है, रिलेटेड है। तो आप लोग इसको साथ में स्क्रीनशॉट, इसलिए मैं इसको छोटा करता हूं दोस्तों, क्या कि आपको अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो क्वेश्चन और आंसर एक बार में स्क्रीनशॉट ले, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग इसको जूम भी कर सकते हैं अपना स्क्रीन से, जैसे आपको लगे कंफर्ट, आप उसके अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, आरण्यक किससे संबंधित है? आरण्यक किससे संबंधित है? ये आपका किससे संबंधित है? वन्य जीवन से। आरण्यक किससे? वन्य जीवन से संबंधित है आरण्यक। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगला है उपनिषद। उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषद किस पर आधारित है? आध्यात्मिक ज्ञान पर। उपनिषद जो भी है, उपनिषद क्या है और किस पर आधारित है? आपका आध्यात्मिक ज्ञान पर उपनिषद आधारित है, बेस्ड है। अगला है उपनिषद को क्या कहा जाता है? उपनिषद को क्या कहा जाता है? उपनिषद को क्या कहा जाता है? ज्ञान कांड। क्या कहा जाता है? ज्ञान कांड कहा जाता है उपनिषद को, ज्ञान कांड कहा जाता है उपनिषद को। अगला है तत्वमिसी। तत्वमिसी क्या है? किस ग्रंथ से है? तत्वमिसी किस ग्रंथ से है? किस ग्रंथ से है? उपनिषद से है, उपनिषद से। तत्व निषिद्ध जो है तत्व तत्वमिस तत्वमिस किस ग्रंथ से है? आपका उपनिषद से है। इसलिए मैं छोटा कर रहा हूं दोस्तों, वही बार बार जो नहीं बोलूंगा, क्या बोले तो स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार में ले सके, इसलिए छोटा करो, ठीक है, उपनिषद से। अगला है संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। कौन है? कपिल है। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल। अगला है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शक के प्रवर्तक प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। ये पतंजलि बहुत ज्यादा मतलब क्या करते हैं, योगा करता है ना, योगा दिखाते हैं, तो योग वही बात है। योग प्रदर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। अगला है न्याय दर्शन किस पर आधारित है? तो तर्क पर। न्याय दर्शन किस पर आधारित है? तर्क पर आधारित है आपका न्याय दर्शन। अगला है वैश्विक दर्शन किससे संबंधित है? परमाणु सिद्धांत से। वैश्विक दर्शन किससे संबंधित है? परमाणु सिद्धांत से वैश्विक दर्शन संबंधित है, रिलेटेड है। मीमांसा किस पर केंद्रित है? मीमांसा किस पर केंद्रित है? अनुष्ठान पर। मीमांसा किस पर केंद्रित है? अनुष्ठान पर केंद्रित है मीमांसा। वेदांत किस पर आधारित है? उपनिषद पर। उपनिषद पर आपका आधारित है। वेदांत किस पर? उपनिषद पर आधारित है। चार्वाक दर्शन किसे मानता है? चार्वाक दर्शन किसे मानता है? तो किसे दर्शा है? भौतिकवाद को। किसे मानता है? भौतिकवाद को मानता है, भौतिकवाद। चार्वाक दर्शन भौतिकवाद को मानता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? ये जो क्वेश्चन आपका अंडरस्टैंडिंग में भी आया था, ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये कौन है? बुद्ध। यहाँ पर बुद्ध है, बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध, भगवान बुद्ध, है ना। तो आप लोग इसको भी याद कीजिएगा। अगला है जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर। कौन है? महावीर है आपका जैन धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? चार आचार सत्य। क्या होता है? चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य है। क्या है बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत? चार आर्य सत्य। आर्य सत्य। तो आप लोग साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा है। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा है। चार्वक दर्शन किससे आविष्कार करता है? चार्वक दर्शन किससे आविष्कार करता है? तो किससे आविष्कार करता है? ये परलोक से। किससे? परलोक से आविष्कार करता है चार्वक दर्शन, परलोक से। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में दुख का क्या कारण है ना? बौद्ध धर्म में दुख का क्या कारण है? कारण क्या है उसका? बौद्ध धर्म में उसका इच्छा है। बौद्ध धर्म में जो बताया जाता है, जो धर्म ग्रंथ है वो जो बताते हैं उसके बारे में, ठीक है, तो उसका दुख का कारण क्या बता रहा है? वो बता रहे इच्छा। कोई भी इच्छा अगर पूर्ण नहीं होता है तो सबका दुख होता है यार। कोई किसी को भी जो भी इच्छा है लेने के लिए, है ना, कहीं जाने के लिए, अगर इच्छा पूर्ण नहीं होता तो दुख है। तो वही बात बता रहा है बौद्ध धर्म में। अगला है जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा जाता है? जीव। जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा जाता है? जीव कहा जाता है, जीव कहा जाता है। अगला है बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? क्या है? दुख और अंत। ये दुख और अंत है बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ। निर्माण नहीं है दोस्तों, निर्वाण है, निर्वाण। तो क्या है? दुख और अंत है निर्वाण का अर्थ। अगला है आईकेएस का मुख्य आधार क्या है? तो सभी है। आईकेएस का मुख्य आधार परंपरा है, अनुभव है और ज्ञान, ये सभी। तो फिर मैं दोहरा रहा हूं, इसमें से कोई भी आपका एक ऑप्शन आ सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग टू टिक कीजिएगा, ठीक है, गोल घेरा कीजिएगा।
वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 मैंने यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ ना। वेदों की संख्या 4 मैंने बता दिया था वहां पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो जो भी वेद है मैंने ऊपर में बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिए, वीवीआई मान के चले, वेदों की संख्या 4 है। और जो है पहले मैंने ऊपर में आपको बता दिया। अगले है उपनिषद किसका भाग है? उपनिषद किसका? वेद का भाग है। उपनिषद किसका भाग है? आपका वेद का भाग है उपनिषद। अगला है योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मन और आत्मा का संतुलन। मन और आत्मा का संतुलन है योग का मुख्य उद्देश्य। मुख्य पर्पस ये होता है, योग अगर कोई योगा कर रहा है तो उसका पर्पस होता है मन और आत्मा को संतुलन करना, शांति देना, ठीक है। अगला है न्याय दर्शन का मुख्य विषय क्या है? न्याय दर्शन का मुख्य विषय क्या है? तर्क। तर्क वितर्क में जो भी कोर्ट में होता है तर्क वितर्क करता है ना, चर्चा करता है, बहस करता है, तो वही होता है आपका न्याय दर्शक। क्या है? न्याय दर्शन का मुख्य विषय है तर्क। अगला है रामायण के रचयिता कौन है? इसको भी वीवीआई मान के चलिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना ही था रामायण, ठीक है, वहां पर दिया था आपका सिलेबस में, चैप्टर में है। तो रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकता है दोस्तों, रामायण किसने लिखा है, ठीक है ना, किसने लिखा, ऐसा भी आ सकता है, या रचयिता कौन है, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, क्वेश्चन को, तो ये वाल्मीकि है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करता है। अगला है महाभारत के रचयिता कौन है, या महाभारत किसने लिखा है, इस तरह आ सकता है। तो महाभारत के रचयिता कौन है? व्यास। कहना कौन है? महर्षि व्यास है। आपको यहाँ पर शॉर्ट में दिख रहा है व्यास, लेकिन हो सकता है वहां पर आपको महर्षि व्यास होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा, व्यास महर्षि व्यास वही है, लेकिन उसका पूरा महर्षि व्यास है। तो यहाँ पर व्यास लिखा है, महाभारत के रचयिता या महाभारत ने लिखा है। महाभारत कौन लिखा है? व्यास लिखा है। अगला है भागवत गीता किसका भाग है? भागवत गीता किसका भाग है? आपका महाभारत का भाग है। भागवत गीता किसका भाग है? महाभारत का भाग है भागवत गीता, इस चीज को भी याद रखिए। अगला है भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? इसको भी वीवीआई मान के चले, ठीक है। भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय है। किसमें? भागवत गीता में 18 अध्याय है। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। तो ये सबको अगर मतलब आप लोग सीरियल देखे होंगे महाभारत का तो पता होगा, ठीक है। कुरुक्षेत्र में हुआ, किसके? कौरवों और किसको बीच में होता? पांडवों और कौरवों के बीच में। हो सकता है यहाँ पर पूछ दे, है ना, पूछ दे कि मतलब महाभारत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। इस चीज को याद रखिए, ठीक है। आप लोग सीरियल देखे होंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर महाभारत से जो भी रिलेटेड आएगा तो आप लोग उसको आराम से कर लेंगे। यार युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। अगला है रामायण में हनुमान किसके भक्त है? रामायण में हनुमान किसके भक्त है? राम के भक्त है। ये भी अगर आप सिलेबस मतलब सॉरी सीरियल देखते होंगे तो पता होगा, सबको पता होगा, है ना, हनुमान जो वो राम के भक्त है। अगला है परमाणु की संख्या कितनी मानी जाती है? सॉरी पुराणों की संख्या, परमाणु नहीं पुराणों है दोस्तों। ये परमाणु वो एटम बम जैसा नहीं, वो वाला चीज नहीं, वो साइंस में चला गया, ठीक है। यह पुराणों की बात हो रही है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। 18 पुराण है। आप लोग भागवत कथा है, कहीं भी कथा होता है तो आप लोग सुने होंगे 18 पुराण की चर्चा होता है, ठीक है। तो 18 पुराण है, आप लोग इसको भी याद रखिए। अगला है पुराण किससे संबंधित है? पुराण किससे संबंधित है? इतिहास और कथाएं। उसमें कथा बताया जाता है जो सब इतिहास में घटना घटी है, या कथाएं जो भी है वो बताया जाता है। आप लोग सुने होंगे जो भी पुराण की कथा होती है, ठीक है, आप लोग शामिल हुए होंगे या सुने होंगे कहीं भी, तो आप लोग इस चीज को याद रखिए, इतिहास और कथाएं सुनाया जाता है पुराण में। अगला है संगम साहित्य किस भाषा में है? संगम साहित्य किस भाषा में है? आपका तमिल में। संगम साहित्य किस भाषा में है? आपका तमिल में है संगम साहित्य। संगम साहित्य ये तमिल भाषा में है। अगला है संगम काल किससे संबंधित है? संगम काल किससे संबंधित है? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से आपका संगम काल रिलेटेड है, संबंधित है। अगला है संगम साहित्य में मुख्य विषय क्या है? संगम साहित्य में मुख्य विषय क्या है? प्रेम और वीरता। संगम साहित्य में जो भी मुख्य विषय है उसमें, ठीक है, वही होता है मेन थीम ऑफ संगम लिटरेचर। तो आप लोग इंग्लिश देख लीजिएगा, अगर वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों मैं इंग्लिश भी बताऊंगा इसलिए, या ऑप्शन भी बताते जाऊं लंबा होगा इसलिए मैं शॉर्ट में डायरेक्ट बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रेम और वीरता है। क्या है? प्रेम और वीरता। अगला है पाणिनि किस क्षेत्र से संबंधित है? पाणिनि किस क्षेत्र से संबंधित है? ये व्याकरण क्षेत्र से। किससे? व्याकरण क्षेत्र से आपका संबंधित है पाणिनि। क्या? पाणिनि। अगला है पतंजलि किसके लिए प्रसिद्ध है? पतंजलि किसके लिए प्रसिद्ध है? योग के लिए। इस क्वेश्चन को मैंने पहले बता दिया है ना, ये योग दर्शन कौन करता है? पतंजलि करता है, ठीक है ना, पतंजलि योग दर्शन करता है। तो इसी क्वेश्चन को इस तरह थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन और ऑप्शन को, ताकि थोड़ा सा भी मॉडिफाई कर दे तो आपको टेंशन दिक्कत ना हो, क्योंकि आपने ध्यान से देखा है तो आप उसका क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो ये योग का है। अगला है आपका नागार्जुन किस दर्शन से जुड़े हैं? नागार्जुन किस दर्शन से जुड़े हैं? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से नागार्जुन जुड़े हैं। बौद्ध धर्म से नागार्जुन
जुड़े हैं। आदि शंकराचार्य किससे संबंधित है? आदि शंकराचार्य किससे संबंधित है? तो अद्वैत वेदांत से। क्या आदि शंकराचार्य किससे संबंधित है? अद्वैत वेदांत से संबंधित है, अद्वैत वेदांत से संबंधित है। अगला है आपका व्यास किसके रचयिता है? व्यास किसके रचयिता? महाभारत, है ना। इसी क्वेश्चन को फिर मैंने आपको अगले भी बताया था दोस्तों कि महाभारत का रचयिता कौन है, तो व्यास जी है, महर्षि व्यास है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑप्शन क्वेश्चन दोनों देखिए ध्यान से। देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन, जैसे पहले मैंने आपको बताया था ये ऑप्शन में था, ठीक है। अब इसी को ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन को ऑप्शन, तो इसी तरह फेरबदल करता है, ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया, इसी तरह होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं व्यास किसके रचयिता है, तो महाभारत, है किसके रचयिता? महाभारत। या ऐसा भी आ सकता है, मैंने ऊपर में बता दिया कि महाभारत किसने, महाभारत के रचयिता कौन है, इस तरह आता है, ठीक है। तो व्यास है, इसी तरह आएगा। क्वेश्चन को क्या कर देता है, घुमा फिरा देता है। मनु किसके लिए प्रसिद्ध है? मनु मनुस्मृति के लिए प्रसिद्ध है। मनु किसके लिए प्रसिद्ध है? मनुस्मृति, मनुस्मृति के लिए प्रसिद्ध है आपका मनु। अगला है वेदांत किससे संबंधित है? तो वेदांत किसे उपनिषद से संबंधित है। वेदांत आपका उपनिषद से संबंधित है, वेदांत। अगला है योग का संबंध किससे है? योग का संबंध शरीर और मन से है, शरीर और मन से आपका है योग का संबंध। शरीर और मन शांति करने के लिए, शरीर को हल्का करने के लिए, ठीक है। योग जो भी योगा करता है उसको पता होगा इसके डीपली नॉलेज। तो आप लोग इस चीज को याद रखिए, योग जो संबंधित है वो शरीर और मन से। अगला है वेद और उपनिषद के संबंध के बारे में सही विकल्प चुने। इसमें आ सकता है, तो कौन सा सही विकल्प है? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिया है, पर वेद और उपनिषद दो ही ऑप्शन दे दिया, अलग ऊपर क्वेश्चन में दे दिया। तो क्या बोलता है, दोनों अलग हैं, या उपनिषद वेदों का भाग है, या वेद उपनिषद का भाग है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये उपनिषद वेदों का भाग है, ये उपनिषद वेदों का भाग है, ये दोनों कौन, वेद और उपनिषद, जो ये उपनिषद वेदों का भाग है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह कंबाइंड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर जिसे कंबाइंड क्वेश्चन है दिया। अगला है निम्न में से कौन सा दर्शन तर्क का आधारित है? कौन दर्शन पर आधारित, निम्न में से कौन सा दर्शन तर्क पर आधारित है? दर्शन तर्क पर आधारित है, तो न्याय। जैसे कि इसी क्वेश्चन को मैंने बोला था कि न्याय किस पर आधारित है, तो तर्क पर। किससे? तर्क पर। तो वही बात है दोस्तों, क्वेश्चन को क्या करता है, फेरबदल कर देता है। तो ये वही बात, यहाँ क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया। तो इसी से होगा ऐसे, आप लोग ध्यान से देखिए। अगला है आपका निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैन धर्म अहिंसा को मानता है, बौद्ध धर्म इच्छा को महत्व देता है, दोनों गलत है, या इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म अहिंसा को मानता है, जैन धर्म जो है अहिंसा को मानता है, और ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने ऊपर में पहले आपको बता दिया है। अगला है आपका वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान देना, यह वेदों का मुख्य उद्देश्य, पर्पस है। भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है? मोक्ष। क्या है? मोक्ष। भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष। अगला है उपनिषद किस विषय पर केंद्रित है? उपनिषद किस विषय पर केंद्रित है? आत्मा और ब्रह्म पर, आत्मा और ब्रह्म पर केंद्रित है उपनिषद, ये इस विषय पर केंद्रित है। योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? योग का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष। योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष है, मोक्ष। जिसे बोलता है ना, इसको मोक्ष की प्राप्ति हुई, ठीक है ना, ये अंतिम लक्ष्य होता है। इसके बाद क्या है, चार्वक किसे नहीं मानता? चार्वक है ना, किसे नहीं मानता? तो आत्मा को नहीं मानता। चार्वक जो है वो आत्मा को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता चार्वक। कौन? चार्वक। अगला है बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? दुख और अंत से संबंधित है अष्टांगिक, दुख और अंत से संबंधित है अष्टांगिक। इस चीज को भी ध्यान से देखिएगा। अगला है जैन धर्म में तप का क्या महत्व है? जैन धर्म में तप का क्या महत्व है? तप का महत्व है आत्मशुद्धि। क्या है? आत्मशुद्धि है। जैन धर्म में तप का महत्व है आत्मशुद्धि। वेदों का अध्ययन किससे कहा जाता है? वेदों का अध्ययन किससे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वेदांग। किसे कहा जाता है? वेदों का अध्ययन वेदांग से कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है, वेदांग, वेदों का अध्ययन। अगला है भारतीय ज्ञान प्रणाली किस पर आधारित है? तो अनुभव, पहले भी मैंने बता चुका हूं ना, अनुभव, एक्सपीरियंस है, परंपरा और ज्ञान, ये सभी। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन का मतलब होता है कोई भी ऑप्शन, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन आए तो उसके अकॉर्डिंग तो आप टिक कीजिएगा। हो सकता है एक ही ऑप्शन दे, हो सकता है तीनों दे, हो सकता है दो भी दे, ठीक है।
तो आप उस चीज को ध्यान से देखो। वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति क्यों कहा जाता है? वेदों में जो भी कथा कहानी होता है, इतिहास बताया जाता है, वो सुना जाता है, ठीक है, मतलब कथा उसमें सुनाया जाता है, इसलिए श्रुति है ना। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। उपनिषद किस श्रेणी में आते हैं? उपनिषद किस श्रेणी में आते हैं? उपनिषद किस श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग, अगर कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है उसको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, तो आप लोग जूम कर सकते हैं स्क्रीन में, ठीक है। उपनिषद किस श्रेणी में आते हैं? तो ये श्रुति में, उपनिषद भी आपका श्रुति में ही आता है। किसमें? श्रुति में। चलिए इसका आपको पासवर्ड बता देते हैं दोस्तों। इसका पासवर्ड यहाँ पर है, आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। इसका पासवर्ड होने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए। इसका पासवर्ड है 032611, ठीक है। इसका पासवर्ड यहाँ पर 032611। आप लोग इस पासवर्ड को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पासवर्ड है। और इसका आपको इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, वहां ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बस आपको सही पासवर्ड इंटर करके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। पासवर्ड एक ही बार बताऊंगा दोस्तों, पासवर्ड मैंने बता दिया। आपका यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन कवर हो चुका था, ठीक है। अगला है आपका, रामायण किस श्रेणी में आती है? रामायण किस श्रेणी में आती है? इतिहास में। किसमें? इतिहास, हिस्ट्री में आता है रामायण आपका। रामायण किस श्रेणी में? इतिहास में आता है। महाभारत किस श्रेणी में आता है? महाभारत भी इतिहास में आता है। रामायण हुआ, महाभारत हुआ, वे आपका इतिहास में आता है, इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। वेदांग का संबंध किससे है? तो वेदांग का संबंध किससे है? वेद का अध्ययन, वेद का अध्ययन वेदांग का संबंध है, यानी वेद का अध्ययन ही वेदांग का संबंध होता है, ठीक है। आप इस चीज को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है, भारतीय दर्शन में माया किससे संबंधित है? भारतीय दर्शन में जो माया वर्ड है, माया किससे संबंधित? ये वेदांत से संबंधित है, वेदांत से संबंधित है माया। किसमें है ये? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि माया किसमें है? तो ये भारतीय दर्शन में है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो माया किसमें है? आपका भारतीय दर्शन में है। और ये किससे संबंधित है? ये आपका वेदांत से संबंधित है। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछता है। अगला है, अद्वैत का क्या अर्थ है? अद्वैत का क्या अर्थ है या अद्वैत का अर्थ क्या है? वही बात है, क्वेश्चन इधर उधर करेगा, ठीक है। अद्वैत का क्या अर्थ है? एक। अद्वैत का अर्थ होता है एक, ठीक है, जिसका डबल नहीं होगा, एक के अलावा नहीं होगा, एक सिर्फ सिर्फ वन इज अ वन, ओके। भारतीय ज्ञान प्रणाली का अंतिम लक्ष्य क्या है? भारतीय ज्ञान प्रणाली का अंतिम लक्ष्य क्या है? भारतीय ज्ञान प्रणाली का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष। भारतीय ज्ञान प्रणाली का अंतिम अंतिम लक्ष्य, लास्ट पर्पस, एम क्या होता है? उसका मोक्ष होता है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 80 क्वेश्चन है ना, 80 नंबर क्वेश्चन। वेदांत में ब्रह्म क्या है? वेदांत में ब्रह्म क्या है? परम ब्रह्म, सॉरी, परम सत्य। वेदांत में ब्रह्म क्या है? तो वेदांत में ब्रह्म जो है वो आपका परम सत्य है। क्या है? परम सत्य। वेदांत में ब्रह्म परम सत्य है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो 80 क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका पार्ट 1 में था, ठीक है। तो अभी तक आपसे अगर रिक्वेस्ट करते हैं, अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि पार्ट 2 सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले, या यूनिट 2 का आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और अच्छा से आप तैयारी कर पाए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। आशा करते हैं दोस्तों सारी चीज समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। क्वेश्चन और आंसर आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड मैंने वीडियो के बीच में बता दिया, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल है, लिंक आप लोग वहां ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो मैंने चैप्टर वाइज बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होती है। तो बस आज के वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।